हेलो एवरीवन। आज हम एनसीईआरटी क्लास 5 इंग्लिश में यूनिट 1 का चैप्टर 2 वंडरफुल वेस्ट के क्वेश्चन आंसर्स और फुल एक्सरसाइज को डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। Our first question is, what were the preparation in the palace for? Answer is, there were preparations for a grand feast in the palace. राजमहल में एक शाही दावत के लिए आयोजन किया जा रहा था। सेकेंड क्वेश्चन इज, वाई डिड द महाराजा गो इन टू द किचन इन द आफ्टरनून? महाराजा दोपहर के समय रसोई घर में क्यों गए? आंसर इज, द महाराजा वेंट इन टू द किचन टू सर्वे द डिशेज दैट हैड बीन प्रिपेयर्ड फॉर द फीस्ट। थर्ड क्वेश्चन इज, वॉट हैड द कुक प्लान टू डू विद द वेजिटेबल स्क्रैप्स? रसोइये ने क्या सोचा था उन सब्जी के टुकड़ों के बारे में? आंसर इज, द कुक हैड प्लान टू थ्रो अवे द वेजिटेबल स्क्रैप्स। रसोइये ने सोचा था कि वो उन सब्जी के टुकड़ों को फेंक देगा। फोर्थ क्वेश्चन इज, इंग्रेडिएंट्स आर द थिंग्स दैट आर यूज्ड टू मेक अ डिश। सर्कल द इंग्रेडिएंट्स ऑफ अवियल इन द बॉक्स बिलो। अवियल जो डिश बनी थी उसमें जो जो इंग्रेडिएंट्स यूज़ किए थे रसोइये ने उनको सर्कल करना है हमने। तो हमने उनको सर्कल किया है। देखिए वो कौन कौन सी थी। चिलीज़, मिर्चें थी, कोकोनट, नारियल, गार्लिक, लहसुन, वेजिटेबल स्क्रैप सब्जी के टुकड़े, करी लीव्स करी पत्ता और कर्ड और दही। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स। नीचे जो स्टेटमेंट्स दिए हैं वो सही हैं या गलत, उन पे हमने ट्रू फॉल्स लिखना है। फर्स्ट स्टेटमेंट इज, द किंग हैड ऑर्डर अ डिनर इन द पैलेस। जो राजा था उन्होंने एक डिनर के लिए ऑर्डर किया था, तो ये ट्रू है। सेकेंड इज, नो वन हैड हर्ड ऑफ और टेस्टेड अवियल बिफोर। किसी ने भी पहले अवियल नहीं खाया था, ये भी ट्रू है। थर्ड स्टेटमेंट इज, द कुक हैड प्लान टू मेक अनदर डिश यूजिंग द वेजिटेबल स्क्रैप्स। कुक ने सोचा था, रसोई ने सोचा था कि उन सब्जी के टुकड़ों से दूसरी कोई डिश बनाएगा, तो ये फॉल्स स्टेटमेंट है। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अ रेसिपी इज अ लिस्ट ऑफ डायरेक्शंस टू प्रिपेयर अ डिश। किसी भी डिश को बनाने के लिए डायरेक्शंस की एक लिस्ट होती है। द फॉलोइंग सेंटेंसेज आर नॉट इन ऑर्डर फॉर प्रिपेयरिंग अवियल। नीचे जो सेंटेंस दिए हुए हैं वो करेक्ट ऑर्डर में नहीं दिए हैं अवियल बनाने के लिए। नंबर देम इन द करेक्ट ऑर्डर, और इनको हमने करेक्ट ऑर्डर में रखना है। तो करेक्ट ऑर्डर क्या होगा? फर्स्ट नंबर पर सेंटेंस होगा, वॉश एंड क्लीन द मिक्स ऑफ वेजिटेबल बिट्स। सारी सब्जी के टुकड़ों को हम साफ कर लेंगे। सेकेंड नंबर पर, कट द वेजिटेबल स्क्रैप्स इनटू लॉन्ग स्ट्रिप्स। फिर सब्जी के टुकड़ों को लंबाई में हम काट लेंगे। थर्ड सेंटेंस, ग्राइंड सम कोकोनट। कुछ कोकोनट के टुकड़ों को ग्राइंड करेंगे। ग्रीन चिलीज एंड गार्लिक, और हरी मिर्च और गार्लिक को भी ग्राइंड कर लेंगे। फोर्थ, whip some curd and mix it in, और फिर कुछ दही फेंटेंगे, उसको इसमें ऐड कर लेंगे। फिफ्थ, pour some coconut oil on top, सबसे ऊपर हम थोड़ा सा नारियल का तेल डाल देंगे। सिक्स, डेकोरेट विथ करी लीव्स, फिर इसको करी लीव्स से डेकोरेट कर देंगे। एंड सेवेंथ इज, अवियल इज रेडी, और ऐसे हमारा अवियल रेडी हो जाएगा। तो हमने इसको करेक्ट ऑर्डर में प्लेस कर दिया है। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, given in the box are some things that children do after they reach home from school. नीचे कुछ चीज़ें दी हैं, कुछ ऐसे सेंटेंस दिए हुए हैं, कुछ काम कह सकते हो जो बच्चे स्कूल से आने के बाद करते हैं। चूज़ 5 थिंग्स दैट यू डू व्हेन यू रीच होम फ्रॉम स्कूल। इनमें से 5 चीज़ों को आपने चुनना है जो आप स्कूल से आने के बाद करते हो। राइट देम इन ऑर्डर, और उनको ऑर्डर में प्लेस करना है। ये चीज़ें जो दी हैं वो क्या हैं? पैक स्कूल बैग, रीड अ स्टोरी बुक, स्लीप फॉर अ वाइल, डू द होमवर्क, गो टू प्ले, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और हमने इनमें से 5 चीज़ों को चुन के उनको करेक्ट ऑर्डर में रखना है। तो फर्स्ट नंबर पे हम क्या करते हैं स्कूल से आने के बाद? पुट अवे स्कूल बैग। सेकेंड नंबर पे क्या करते हैं? चेंज आउट ऑफ स्कूल यूनिफॉर्म। सबसे पहले हम स्कूल बैग हटाते हैं, अपना निकालते हैं, उसके बाद स्कूल यूनिफॉर्म चेंज करते हैं। नेक्स्ट आई वॉश अप, उसके बाद हाथ पैर मुंह धोते हैं। आफ्टर दैट आई हैव लंच, उसके बाद लंच करते हैं। फाइनली आई डू द होमवर्क, उसके बाद होमवर्क करते हैं। लेट्स टॉक। द महाराजा वॉज अ वाइज मैन एंड ऑर्डर्ड द कुक टू यूज द वेजिटेबल स्क्रैप्स इंस्टेड ऑफ थ्रोइंग देम अवे। महाराजा जो थे वो बहुत बुद्धिमान थे। उन्होंने उस रसोइये से उन सब्जी के टुकड़ों को फेंकने के बजाय उनको यूज़ करने के लिए कहा।
नेम सम ऑफ द थिंग्स विच आर थ्रोन अवे एट योर होम और इन स्कूल। कुछ ऐसी चीज़ों के नाम भी तुमको लिखने हैं जिसको तुम्हारे घर में या तुम्हारे स्कूल में फेंक दिया जाता है। सिट इन ग्रुप्स ऑफ 4 एंड थिंक ऑफ इंटरेस्टिंग वेज इन विच दे कैन बी मेड यूजफुल। और 4 बच्चों के ग्रुप में बैठ के आपको उनके बारे में सोचना है कि किस तरीके से आपको इंटरेस्टिंगली आप उनको यूज़ कर सकते हैं। पुट अप योर फाइंडिंग्स ऑन द क्लास बोर्ड, और उसके बाद जो भी आपने सोचा है उसको अपने क्लास के बोर्ड में लिखना है। तो ये क्वेश्चन ऐसा है जो आपने खुद करना है, डू इट योर सेल्फ वाला क्वेश्चन है, तो ये आप खुद करेंगे। नाउ नेक्स्ट इज वर्ड बिल्डिंग, शब्द बनाना, पेयर वर्क है ये। सम वर्ड्स हैव मोर देन वन मीनिंग, कुछ जो शब्द होते हैं उसके एक से ज़्यादा मीनिंग होते हैं। फॉर एग्जाम्पल पॉइंट जो वर्ड है उसका नाउन होता है अ डॉट इन प्रिंट और राइटिंग, फुल स्टॉप, डेसिमल, द नंबर यू स्कोर इन अ गेम। और वर्ब होता है टू शो और कॉल अटेंशन टू समथिंग। नाउ लुक अप द फॉलोइंग वर्ड्स इन द डिक्शनरी। अब नीचे के जो कुछ शब्द दे रखे हैं उनको डिक्शनरी में देखो। दे मे हैव मोर देन वन मीनिंग, उनका एक से ज़्यादा मतलब होगा। लिस्ट दीज मीनिंग्स, और उन मीनिंग्स को आपने यहाँ पर लिखना है। जैसे फर्स्ट वर्ड है ग्राउंड, तो इसका एक मीनिंग होता है सरफेस ऑफ द अर्थ और दूसरा मीनिंग होता है पास्ट फॉर्म ऑफ ग्राइंड। नेक्स्ट वर्ड इज सर्वे, फर्स्ट मीनिंग इज डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन एंड सेकेंड इज लुक केयरफुली। थर्ड वर्ड इज स्क्रैप, first meaning is a small piece of something and second meaning is get rid of something. Sternly, first meaning is back of a ship and second meaning is very seriously and strictly. Last word is tempting, first meaning is attractive and second meaning is alluring. Now make new words by adding or dropping a few letters from the root word. Some are done for you. Pound, pounded, pounding, try, tried, trying, large, larger, largest, new, newer, newest, tasty, tasted, tasting, tastier, tastiest, wise, wiser, wisest, stare, stared, staring, clean, cleaned, cleaning, cleaner, cleanest। और इसमें टेस्टी और क्लियर के पूरे 4 के 4 फॉर्म्स हमने दे रखी हैं। नाउ फाइंड आउट, नेम फूड दैट इज़ मेड इन योर होम। आपके घरों में क्या क्या चीज़ें खाने की बनाई जाती हैं। फर्स्ट है फॉर अ फीस्ट और फेस्टिवल, किसी त्यौहार या दावत में कौन कौन सी चीज़ें बनाई जाती हैं। तो हमारे घरों में बच्चों बनाई जाती हैं आलू पूरी, हलवा, कचौरी एंड खीर। और भी बहुत सारी चीज़ें आपके घरों में बनाई जाती होंगी, तो उसको आप मेंशन कर सकते हैं। सेकंड है व्हेन यू आर अनवेल, जब आप ठीक नहीं होते हो, बीमार होते हो, तो बनाई जाती है खिचड़ी, दलिया एंड कर्ड राइस। थर्ड है एवरीडे, रोज़ क्या बनता है, तो रोज़ बनता है वेजिटेबल, सब्जियां, दाल, राइस एंड चपाती। शेयर द इन्फॉर्मेशन विद योर फ्रेंड्स, और आपको इसको अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना है। नाउ आवर लास्ट क्वेश्चन इज अवियल इज़ अ डिश मेड इन केरला। अवियल केरला में बनाई जाने वाली डिश है। डू यू हैव अ सिमिलर डिश इन योर स्टेट मेड फ्रॉम अ मिक्स ऑफ मैनी वेजिटेबल्स। आपके स्टेट में भी या आपके राज्य में भी या जहाँ भी आप रहते हैं वहाँ पर मिक्स सब्जियों से कोई ऐसी अगर डिश बनाई जाती है तो व्हाट इज़ इट कॉल्ड, ये क्या कहलाती है, इसका नाम क्या है। नोट डाउन द इंग्रेडिएंट्स यूज टू मेक इट, इसके क्या क्या इंग्रेडिएंट्स होते हैं, इसमें क्या क्या चीज़ों का यूज़ होता है। राइट डाउन द रेसिपी, और इसकी रेसिपी भी लिखनी है। प्रेजेंट अट्रैक्टिवली एंड डिस्प्ले ऑन द क्लास बोर्ड, इसको बहुत अच्छे से प्रेजेंट करके इसको डिस्प्ले बोर्ड पे लगाना है। यू कैन ड्रॉ एंड स्टिक पिक्चर्स टू, और आप इस पे अपने इस बहुत अच्छी अच्छी इसकी पिक्चर्स भी पेस्ट कर सकते हैं। तो ये आपने अपने आप करना है। सो बच्चों, हमारा वंडरफुल वेस्ट लेसन कंप्लीट हो गया है। इसकी हमने फुल एक्सरसाइज और क्वेश्चन आंसर्स को कंप्लीट कर लिया है। अब आप लोग इसे अपनी अपनी नोटबुक्स में कर सकते हैं। ओके।